आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के साथ ही अब चर्चा इस बात पर शुरू हो गई है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे। यूपी बीजेपी सूत्रों के मुताबिक योगी उत्तर प्रदेश की 2 सीटों में से एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये दोनों सीट हैं मथुरा और अयोध्या। वैसे सबसे ज्यादा चर्चा योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की हो रही है। बताया जा रहा है कि योगी मथुरा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर योगी का मथुरा से चुनाव लड़ना कैसे यूपी में बीजेपी के लिए उपयोगी होगा। आखिर बीजेपी को कैसे सियासी फायदा होगा। क्या योगी के जरिए पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से अपनी ताकत बीजेपी दिखाएगी। वैसे मुख्यमंत्री योगी को ब्रजभूमि से खास लगाव है। रविवार को योगी ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक वो 19 बार ब्रज की धरती का दौरा कर चुके हैं। आज 19 दिसंबर है। 19 दिसंबर को मैं ब्रज भूमि पर 19वीं बार आया हूं। भैया बहनों, ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की यह धरती जहां का रज रज कण कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे लिए तीर्थ है, पवित्र है ये भूमि। वैसे अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जाहिर तौर पर पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में करीब 136 सीटें हैं। इस इलाके को जाट बेल्ट, गन्ना बेल्ट या हरित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी का खासा दबदबा है, जो समाजवादी पार्टी के साथ पहले से ही गठबंधन कर चुके हैं। वैसे 2014 और 2019 का आम चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव हो, इस इलाके में बीजेपी ने हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है। 2017 के विधानसभा चुनावों में यहां की 136 विधानसभा सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में अगर योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो वो न सिर्फ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी को पटखनी दे सकते हैं, बल्कि किसान आंदोलन की वजह से इस इलाके में बीजेपी को होने वाले नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।